चलिए ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हमने पराविद्युत माध्यम में गॉस के नियम से क्या की थी, किसी भी पदार्थ की पराविद्युतांक को ज्ञात करने के लिए इक्वेशन निकाली थी। अब देखो इसी के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर कोई भी चालक है उसकी चालकता को हम कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, और पराविद्युत पदार्थ का यूज करके उसकी कंडक्टिविटी के अंदर कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो कि हमारे पास में क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आपको मालूम है कैपेसिटर में क्या होती है, दो प्लेटें होती है जिनको आप क्या करते हो, या तो समांतर रूप में या फिर बेलनाकार रूप में या गोलाकार रूप में आप क्या करते हो, उसका यूज करते हो, ठीक है ना। अब देखो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि कंडक्टर की कैपेसिटी ठीक है, कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, मतलब आपकी धारिता, कैपेसिटी को आप क्या बोलोगे, धारिता। ये धारिता होती क्या है मेनली, और ये इस धारिता को अपन कैसे कहते हैं, मतलब मेनली आप बोलोगे धारिता एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो, ये क्या होता है, अगर कोई भी आपने चालक है आपके पास में, कोई भी आपके पास में चालक पदार्थ है, वो चालक पदार्थ कितने आवेश को क्या कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, ठीक है, मतलब वो कितने बाहर से या फिर किसी भी तरीके से वो कितने आवेश को अपने अंदर संग्रहित कर सकता है या ग्रहण करता है, वही जो मात्रा जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। ये सारी चीज आपकी पहले पढ़ी हुई होगी, लेकिन फिर भी अभी हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपके टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर है। इससे 3.5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नॉर्मली है, बस कुछ नहीं, आपको कंडक्टर मालूम होना चाहिए, कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए, कैपेसिटी क्या होती है वो पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो एक टॉपिक आपका यूज होता है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कंडक्टर जो कैपेसिटर होता है उसकी कंडक्टिविटी को आप कैसे बढ़ाते हो, उसके लिए क्या ये किया जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट, अब देखो आपने जितना आवेश ग्रहण किया वही उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी या धारिता कहलाती है, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ की, ठीक है। और ये जो क्यों है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल के ऊपर, क्यों प्रोपोर्शनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ से क्यू को जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो सी इंटू वी, यहाँ से कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन वी, ठीक है। और ये सी जो है आपकी क्या कहलाती है, किसी भी कंडक्टर की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो डेफिनेशन के अंदर इतना सा लिख लेना, इसके अंदर किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसे क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो कंडक्टर की कैपेसिटी, इसके अंदर आपके ओनली फॉर एक टॉपिक ये कम है कि आपके पास में अगर कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स है तो उनके मध्य जो ये जो दो पैरेलल प्लेट होती है कंडक्टर की, उनके कारण या उनके मध्य जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर उनके ऊपर जो आवेश अध्यारोपित या आवेश चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान जो होता है उसके कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य एक तो एक प्रकार से क्या हो सकता है, आपके मुक्त अवस्था या फिर कोई भी मीडियम में वायु का माध्यम हो सकता है या फिर पराविद्युत माध्यम हो सकता है। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडक्टिविटी को आप कैसे बढ़ाओगे, कंडक्टिविटी बोलो या फिर कैपेसिटी को कैसे बढ़ाओगे, उसके लिए क्या किया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मेनली आप देखोगे तो अगर हम किसी भी कैपेसिटर की दो प्लेटों के मध्य अगर हम पराविद्युत पदार्थ को रख दें, क्योंकि अभी हम जो चल रहा है अभी रनिंग में जो ये चीज चल रही है सेकंड यूनिट की, ये पूरी की पूरी क्या है, आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर चल रही है। तो आपको ये पता करना है कि अगर हम पैरेलल प्लेटों के मध्य डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को रख देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इनकी कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो किस तरीके से चेंज होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो, अब इसके बाद में आ जाता है आपका कैपेसिटी। देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में भी आपको मालूम होगा। कैपेसिटर क्या होती है, एक ऐसी युक्ति होती है
जिसमें किसी भी चालक की आकृति को आप बिना परिवर्तित किए उसका क्या बढ़ा दो, आप उसकी धारिता को या फिर उसकी अगर क्या बोल सकते हो कैपेसिटी या फिर चालकता, इन दोनों की चीज कुछ भी कहो। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि अब देखो कैपेसिटर है तो उसमें आप क्या लेते हो, 2 प्लेटें लेते हो। अगर उन 2 समान प्लेटों के मध्य अगर आप आकृति परिवर्तित किए बिना अगर उसकी क्या बढ़ा देते हो, चालकता बढ़ा देते हो, तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्था होती है ये कैसी व्यवस्था कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र की व्यवस्था कहलाती है। तो और दूसरी चीज ये जैसे कि आप मान लो आपके पास एक कैपेसिटी, एक कोई भी आपके पास चालक की तो प्लेट है जिसके ऊपर कोई भी आवेश, जैसे मान लो प्लस आवेश है, तो आपको मालूम हो तो अगर कोई भी नॉर्मली आप देखोगे तो जो कैपेसिटर होता है उनकी 2 प्लेटों में से एक प्लेट जो होती है वो क्या होती है, भू संपर्कित होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसका मेन कारण ये होता है कि जैसे आपने एक कोई भी धनावेशी प्लेट को रखा, ठीक है, प्लेट ली और उसके नजदीक कोई और एक ऐसी कोई भी जिसके ऊपर किसी प्रकार कोई भी आवेश नहीं उस चालक की प्लेट को लाया, तो उस कंडीशन में इस धनावेश के कारण उसके ऊपर प्रेरण के कारण क्या होगा, एक तरफ तो पॉजिटिव आवेश और एक तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव आवेश प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल के मान को, पोटेंशियल डिफरेंशियल को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर बाहर से एक क्या जोड़ दी जाती है, भू संपर्कित रूप में, या इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव आवेश होता है वो किसके द्वारा, पृथ्वी के अंदर ऊपर से इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। मेनली आप देखोगे ना तो ये इसको भू संपर्कित करने का मेन कारण ये होता है, इसका मेन कारण ये होता है, इसको भू संपर्कित करने से ये संधारित्र की जो प्लेटें होती है इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो 2 चीजें ध्यान रखना, समांतर प्लेट संधारित्र जो होगा, कैपेसिटर जो होगा, उस कैपेसिटर के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी चालक की आकृति को परिवर्तित किए बिना अगर उस चालक की धारिता या फिर आवेश को ग्रहण करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को आप क्या बोलोगे, संधारित्र बोलोगे। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए संधारित्र के अंदर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उस समांतर प्लेट संधारित्र में ऐसी 2 समांतर प्लेटों का यूज किया जाता है, या फिर 2 प्लेटों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें एक प्लेट जो होती है वो किस तरीके से जुड़ी होती है, वो पृथ्वी से भू संपर्कित रूप में होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके ऊपर क्या किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करके इनकी धारिता या फिर इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए यह किया जाता है, या क्या किया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक और चीज इसमें लिख दो, समांतर प्लेट, क्योंकि मेनली हमें पढ़ना क्या है, समांतर प्लेट की धारिता में वर्दी के बारे में पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ ओनली फॉर ओनली समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होगा, सेम वही के वही चीज, प्लेटों को आपको क्या करना पड़ेगा, समांतर क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, और इनकी क्या है, इनकी आकार या इनकी अवस्था को किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि हमें क्या करना है, इन प्लेटों के ऊपर बस आवेश को संग्रहित करके इसकी धारिता को बढ़ाना है। तो मेनली ये ध्यान रखना कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इस संधारित्र में वो समांतर चालक प्लेटों को की व्यवस्था होती है, तो समांतर चालक प्लेटों की व्यवस्था होती है जिसमें एक प्लेट जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है, भू संपर्कित या पृथ्वी से
देखो इसके बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा, आपके सेकंड या फर्स्ट यूनिट का सेकंड या थर्ड पार्ट जो है वो संधारित्र के ऊपर ही है, ठीक है। तो वही की वही सेम चीजें करेंगे, पर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 3.5 नंबर का काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम करेंगे, ठीक है। अब देखो भू संपर्क करेंगे, और भू संपर्क का मेन कारण क्या होता है वो भी मैं लिस्ट में लास्ट में नीचे लिख रहा हूं, किसी आवेशित चालक के समीप कोई अन्य भू संपर्कित चालक लाया जाता है, ठीक है, चालक लाया जाता है तो चालक की धारिता के मान में क्या हो जाएगी, बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। क्योंकि आप देखो आपको मेनली क्या करना होता है, भू संपर्कित करने का कारण ये होता है कि आप देखोगे जो सी क्या है, डायरेक्टली रेसिप्रोकल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस की। जब पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उन प्लेटों के ऊपर कोई भी आप प्लेट लो या कोई भी कंडक्टर लो, उनके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को ही कम करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, भू संपर्कित करना पड़ता है। और भू संपर्कित करने से इनमें क्या हो जाता है, जो अगर नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव, अगर एक दूसरी वाली प्लेट जिसके नजदीक लाके आपने उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किए, एक के ऊपर अगर नेगेटिव है और दूसरे के ऊपर प्लस माइनस दोनों ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें नेगेटिव आवेश को क्या करना पड़ेगा, भूमि से संपर्क करके मेंटेन करना पड़ेगा और पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल को डिफरेंस को कम करने के लिए इसको क्या किया जाता है, भूमि से संपर्कित किया जाता है, जिससे इनके अंदर क्या होता है, कैपेसिटी का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अब आता है आपके समांतर प्लेट। अब देखो व्यवस्था कैसी होगी, इस तरीके की, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट, समांतर प्लेट की व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर इसके बीच में आपने किसी प्रकार कोई पदार्थ नहीं भरा हुआ है तो ये क्या होगा, वायु वाला माध्यम होगा। और अदरवाइज अगर आपने वायु माध्यम नहीं है और इसके अंदर बीच में कोई दूसरा पदार्थ जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वगैरह भरा, तो उस कंडीशन में इसकी कंडक्टिविटी का मान भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो अभी आप देखिए, क्या होगा उसका मान वगैरह वो अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपको मालूम है नॉर्मली जब तक आपने समांतर प्लेट, इसके अंदर क्या होगी आपकी, एक तो दो कंडीशन होगी। एक तो सबसे पहले क्या, आपने कोई भी एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया, ठीक है ना, दो कंडीशन इसमें क्या होगी, एक तो ये कंडीशन जब इन प्लेटों के मध्य क्या हो, किसका माध्यम हो, वायु का माध्यम हो। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी, प्लेटों के मध्य क्या हो, किसका माध्यम हो, परावैद्युत पदार्थ का माध्यम। अब देखो इन दोनों ही कंडीशन में आपको ये देखना है कि एक तो इसकी कैपेसिटी,
नॉर्मल आपके पड़ी हुई होगी, इसकी भी पड़ी हुई है, इन दोनों के कारण आपको मालूम है क्या होता है, वो चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। अब देखो दो प्लेट ले ली प्लस, ठीक है। अब इसके बीच में जो ये जो आवेश की ये प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके कारण इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लो कि इनके बीच में अभी किसी प्रकार का कोई अन्य माध्यम नहीं, ओनली फॉर एयर है, ठीक है। और मान लो इनके ऊपर जो हमने आवेश समान जो ये प्लेट है, जो चालक प्लेट है, उनके ऊपर जो हमने आवेश का वितरण किया है, उस आवेश वितरण के कारण जो इनका आवेश का घनत्व है वो सिग्मा, और इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए, तो आवेश जो है वो क्या है, क्यू। तो उस कंडीशन के अंदर आपको मालूम हो कि किसी भी प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मान क्या होता है। कोई भी आपने एक प्लेट ले ली, चालक प्लेट ली, तो चालक प्लेट के ऊपर आपको मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मेनली चालक प्लेट के ऊपर, किसी भी चालक प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस चालक प्लेट के पृष्ठ के ऊपर वितरित किए गए आवेश के घनत्व के ऊपर, आवेश के ऊपर डिपेंड करता है। आवेश घनत्व मतलब उस चालक प्लेट के आवेश घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम हो तो किसी भी चालक प्लेट के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। Q क्या है, प्लेटों के ऊपर आवेश, और A क्या है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आती है आपके इसके अंदर क्या, पहली कंडीशन ये वाली, जब क्या है, प्लेटों के मध्य कौन सा माध्यम हो, प्लेटों के मध्य वायु का माध्यम, ठीक है। जब वायु का माध्यम है तो आपको मालूम है वायु के मीडियम के लिए जो विद्युतशीलता है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो उस कंडीशन के अंदर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जो होगा उसका क्या मान होगा, उसका मान ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने आवेश कितना वितरित किया है, एकांक क्षेत्रफल ए के ऊपर क्यू आवेश वितरित किया है, तो यहां से सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा का मान किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन ए के बराबर होगा। अब देखो सिग्मा का मान ई इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में क्या बचता है कि कंडक्टिंग जो कैपेसिटर की कंडक्टिविटी है या फिर कोई भी चालक है उसकी कंडक्टिविटी जो सी होती है वो क्या होती है, क्यू अपॉन बी के बराबर होती है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी सतह से पोटेंशियल जो ये जो दो प्लेटें हैं उनके मध्य आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो प्लेटों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V बराबर इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इनके बीच की दूरी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, V बराबर E इंटू डी। तो यहां से इस E का मान रखोगे इसके अंदर तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, Q D अपॉन A एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब देखो मुक्त अवस्था में या फिर वायु वाले मीडियम के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो इस अवस्था के अंदर संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर आपके क्या आएगा, Q अपॉन V बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन V। मतलब एक चीज तो इस मीडियम के अंदर ये पता चल गई कि प्लेटों के मध्य जितनी अधिक डिस्टेंस होगी धारिता का मान क्या होगा उतना ही कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो उतना ही अधिक आवेश वो क्या कर पाएगी, संग्रहित कर पाएगी, जितना अधिक आवेश संग्रहित कर पाएगी उतनी ही कैपेसिटी का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। देखो कैपेसिटर की डेफिनेशन, कैपेसिटी की डेफिनेशन से मैंने बता दिया था, कोई भी कंडक्टर जितना अधिक आवेश ग्रहण करेगा उतना ही अधिक उसकी क्या होगी, कैपेसिटी, मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता कैपेसिटी कहलाती है। तो जितना अधिक क्षेत्रफल उतना ही अधिक क्या होगा, उसके पृष्ठ के ऊपर क्षेत्रफल का क्या होगा, संग्रहण हो पाएगा, और जितने अधिक क्षेत्रफल होगा उतना अधिक आवेश संग्रहित होगा, तो उतनी अधिक क्या हो जाएगी, आपकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटी ये आपके कैसे मीडियम के लिए, एयर के मीडियम के लिए। अब देखो
ऐसे केस है, आप सेकंड केस लो। सेकंड केस क्या है, डिस्टेंस अभी भी ये क्या है, टोटल इनके बीच की डी, और अब इनके बीच में क्या डाल दिया आपने, एक परावैद्युत पदार्थ डाल दिया, जिसकी मोटाई कितनी है आपकी, टी मोटाई, ठीक है। जब परावैद्युत डाल दिया जिसकी मोटाई टी है, तो उस कंडीशन के अंदर इस प्लस के कारण इसके ऊपर माइनस माइनस, ये आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव आवेश के कारण जो ये परावैद्युत पदार्थ होगा, या फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था इनके बीच में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इनके अंदर क्या हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ के अंदर आपको मालूम है अगर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या हो जाते हैं, कुछ दूरी से विस्थापित हो जाते हैं। दूसरी चीज ये प्लस आवेश के कारण भी यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव आवेश प्रेरित हो जाता है, और इस नेगेटिव के कारण दूसरी सतह पे कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, और आगे तो आपके पास में नेगेटिव है। अब देखो ये जो पदार्थ है, आपने क्या किया, सेकंड कंडीशन, प्लेटों के मध्य क्या किया है, सममित परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, अभी भी आपको मालूम है प्लेटें तो वही की वही है, एरिया वही का वही है, तो भी प्लेटों के ऊपर आवेश घनत्व तो वही का वही रहेगा, Q बराबर सिग्मा बराबर Q अपॉन A। परंतु वायु वाले मीडियम में आप देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E बराबर E एयर इज इक्वल टू क्या था आपके, Q अपॉन A एप्सिलॉन। अब ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब माध्यम चेंज हो चुका है, तो माध्यम चेंज हुआ तो आपको मालूम है अगर हम परावैद्युत पदार्थ है उसकी इस परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता को क्या मान लें, एप्सिलॉन। माध्यम जैसे अब यहाँ मीडियम चेंज हुआ तो उस मीडियम की जो परमेबिलिटी वो भी चेंज हो जाएगी, तो एप्सिलॉन बराबर आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर से लिख सकते हो, या फिर इसको कहीं कहीं भी देखोगे तो एप्सिलॉन के भी लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में परावैद्युत पदार्थ के लिए या फिर परावैद्युत माध्यम के लिए जहां तक भी है के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, ई डैश बराबर, या ई ऑफ डाइलेक्ट्रिक बराबर आपके क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, या फिर ए क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो फिर वही की वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो विभवांतर V बराबर अब क्या आएगा, अब देखो V क्या आएगा, V का मान क्या आएगा, V के अंदर अब इसके अंदर दो मान होंगे, एक तो V के अंदर कौन सा होगा, इसको छोड़ के जो बचा हुआ एरिया होगा वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और एक इसके ऊपर जो ये परावैद्युत पदार्थ है इसके कारण भी जो पोटेंशियल होगा उन दोनों को, मतलब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो एक तो इस परावैद्युत पदार्थ के छोड़ के जो वायु वाला मीडियम रह जाएगा उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, और एक इस परावैद्युत पदार्थ के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दोनों को लिखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी इक्वेशन क्या आएगी आपके, E कोष्टक में B माइनस T प्लस E डैश ऑफ T, मतलब T मोटाई की परत के कारण जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा वो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ से देखो मान रखेंगे V बराबर क्या आ जाएगा आपके Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक में क्या आएगा B माइनस T प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T आ गया। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल गया, तो अब क्या है इस प्लेटों के लिए भी आप कंडक्टिविटी लिख सकते हो, तो जब परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो पूरी डिस्टेंस तक नहीं कुछ ही मोटाई तक, तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी Q सॉरी कैपेसिटी Q C बराबर क्या हो जाएगा आपके Q अपॉन V, तो C बराबर आपकी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन मेनली आप देखोगे तो वैल्यू ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर अभी भी डिपेंड कर रही है, अभी भी ये वैल्यू डिपेंड कर रही है एक तो आपके T के ऊपर और एक आपके उस पदार्थ के
पराविद्युतांक के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि एप्सिलॉन या के या एप्सिलॉन आर जो होती है वो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या होती है, पराविद्युतांक बोल सकते हो, या वो किस तरीके का पराविद्युत पदार्थ है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसका मान बढ़ने या घटने के ऊपर कैपेसिटी का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। लसअप लोगे तो के ऊपर की तरफ जाएगा, तो नॉर्मली देखोगे पराविद्युतांक बढ़ने पे तो इसकी कैपेसिटी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट होगा ही होगा, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू आएगी मेनली तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखो ये तो क्या है कि बस टी मोटाई का ही आपने पराविद्युत पदार्थ डाला तो उसके लिए, लेकिन अगर यही भी मान लो यही पे मान लो कि जो आपके पास में संधारित्र है उसमें आपने क्या किया है, प्लेटों के मध्य प्लेटों के मध्य आपने क्या किया है, पूर्णतः क्या डाला है, पराविद्युत पदार्थ डाला है, पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ डाला है। तो पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ डाला है तो टी का मान किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया। जब टी का मान डी के बराबर हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ से सी डबल डैश बराबर आपके क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, टी बोलो या डी बोलो, और डी, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी भी संधारित्र की प्लेट के मध्य पूर्ण रूप से उसको पराविद्युत पदार्थ से भर रखा है या उसके अंदर पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ को रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस प्लेट की कैपेसिटी जो है वो क्या है, बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से ये सी डबल डैश किसके बराबर आ गया, के सी, मतलब पराविद्युत पदार्थ रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटी उस पदार्थ के पराविद्युतांक के गुणनफल के बराबर इंक्रीज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसकी जांच और ये कर सकते हो कि अगर आप टी का मान क्या कर दो, जीरो, मतलब पराविद्युत पदार्थ को अगर हटा दो तो इस कंडीशन में सी डबल डैश वापस इसके बराबर आना चाहिए, सी के बराबर। तो ये आपको मालूम है इस इक्वेशन से सी डबल डैश सी डैश दोनों ही किसके बराबर आ जाएंगे, सी के बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर नॉर्मली ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है और कुछ नहीं, या फिर शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि पराविद्युत पदार्थ बढ़ने से कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ेगी या घटेगी, पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें इसके अंदर क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन जो आपको 12th की बुक के अंदर भी एक दो क्वेश्चन जो शॉर्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप देखोगे पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ या उनके क्षेत्रफल, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व, इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट बढ़ता है, उसके ऊपर भी एक एक नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके अंदर मिल सकते हैं हमको, ठीक है ना। आगे का अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी भी पराविद्युत पदार्थ में अगर आवेश को संग्रहित करते हैं या फिर उसको कोई भी पराविद्युत पदार्थ या कोई भी चालक जो आवेश को संग्रहित करता है तो टोटल कितनी ऊर्जा जो है वो हमें खर्च करनी पड़ती है या फिर ऊर्जा कितनी यूज होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।